हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई शर्ट ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में अपन ने क्रमागत भाग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और क्रमागत भाग के बारे में मैंने पूरा बेसिक से बताया था आपको कि क्रमागत भाग होता क्या है, सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है, ठीक है। तो आज अपन इसमें आगे जो क्वेश्चन अपने रह गए थे वो क्वेश्चन करेंगे और फिर अपन चलेंगे कहीं पर यूनिट डिजिट पर। जो अपना टॉपिक है यूनिट डिजिट, ये अपन को पढ़ना है, तो ये आज अपन इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट इसके दो चार क्वेश्चन जो रह गए हैं वो करके अपन ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को करना है, समझना है, इनको समझने का ट्राई करें क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप जब क्वेश्चन करवाता हूँ तो इनको समझने का ट्राई करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन का अगर आपको पता है तो मैं एक वीडियो अपन एक क्लास हो चुकी है उस पर, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पर आए हैं तो पहले वो क्लास देखो और फिर आए, ठीक है। यहाँ पर तो आपको जो होगा समझ में अच्छा आएगा और आपके जो डाउट है वो डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 5, 4, 3 से भाग देने पर क्रमशः 3, 2, 2 शेष बचे। मतलब ये क्रमागत भाजक है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, क्रमागत भाजक। 5, 4 और 3 क्या है, क्रमागत भाजक है। और आपका जो क्रमागत शेषफल आना चाहिए, क्रमागत शेषफल या क्रमागत जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए आपका, 3, 2, 2, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो इजीली हो जाएगा कि मैंने बताया था आपको कि क्या केस बनते हैं इसमें कंडीशन बनती है कि डायरेक्ट आप क्या करोगे, काई से भाग देना आपको 5, 4, 3 से। काई से भाग देना आपको 5 से भाग देना है। ये क्या है, भाजक है। भाजक का मतलब जिससे भाग देना है। तो 5 से भाग देना आपको, फिर 4 से भाग देना और फिर काई से भाग देना है, 3 से। और आपके जो क्रमागत शेषफल बचने हैं वो क्या बचने हैं कि 3 आए, 5 से भाग देने पर 3 आए, 4 से भाग देने पर 2 आए और 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आए, 2 आए। तो वो संख्या निकालनी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 5, 4, 3 से भाग देने पर शेषफल 3, 2, 2 आए। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाले आप पहले। तो सबसे पहले आप क्या निकाले, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाले या सबसे छोटी संख्या निकाले जिसको भाग देने पर 3, 2, क्या बचे, शेषफल बचे। तो सबसे जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा कि अंतिम भागफल, अपना अंतिम भागफल रहता था उसको क्या ले लो आप, 0 ले लो। अंतिम भागफल के क्या ले लो आप, 0 ले लो। तो अंतिम भागफल जब आप 0 लोगे तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी वो आपको निकालने का तरीका मैंने बताया है कि कैसे निकालते हैं कि 3 × 0 + 2। मतलब ये क्या है, भाजक है, ये क्या है भाजक, और ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल। तो संख्या कैसे निकलेगी, तो आप जस्ट क्या करोगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आपकी संख्या क्या आएगी, 3 × 0 0 रहेगा और 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या आ जाएगी, ये संख्या 2 कि 3 में 2 का भाग देंगे तो 0 टाइम्स जाएगा भाग, तो और 2 क्या बच जाएंगे, शेषफल। इसी प्रकार जब आगे चलेंगे आप, तो 4 है यहाँ पर भाजक क्या है, तो आप बता देंगे भाजक क्या है, 4। और भाजक अगर 4 है और एक संख्या में अगर आप आपका जो भागफल है, यहाँ पर भागफल क्या है आपका, भागफल है 2। तो भागफल 2 है और भाजक 4 है और शेषफल 2 है। तो संख्या कैसे आएगी कि 4 इंटू क्या करो, 4 इंटू क्या करो 2, तो 4 × 2 कितना होगा 8, और 8 + 2 कितना हो जाएगा आपका 10। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 10। उसी प्रकार ये संख्या कैसे आएगी, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस 3 कितना हो जाएगा, 53। तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 53। शायद ये क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में भी कर लिया है, तो अगर ये डबल भी हो गया कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा कि ये संख्या कैसे आएगी। और अपन से पूछा भी यहाँ पर क्या है, न्यूनतम संख्या। तो जब भी न्यूनतम संख्या पूछे तो आप क्या रख दो, अंतिम भागफल क्या रख दो, 0 रख दो, ठीक है। ये चीज अभी तक आपको समझ में आई होगी। अंतिम भागफल 0 रखकर, अंतिम भागफल 0 रखकर अपन संख्या निकाल सकते हैं, कौन सी, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर इसमें आपसे ऑप्शन ऐसे नहीं देकर, सबसे छोटी से छोटी संख्या नहीं पूछकर, अगर कोई और संख्या पूछी होती, क्योंकि ऐसी अनंत संख्या है, बहुत सारी संख्या है जिनको 5, 4, 3 से भाग देने पर 3, 2, 2 क्या बचेगा, क्रमागत शेषफल बचेगा। कैसे, वो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि ऐसी अनंत संख्या कैसे है, बहुत सारी संख्या कैसे है। कि मान लो आप क्या ले लेते कि अंतिम भागफल मान लो आप 5, 4 और 3 से भाग दे रहे थे, और अंतिम भागफल मान लो आप इस 0 की जगह अंतिम भागफल क्या ले लेते, 1 ले लेते। अंतिम भागफल अब आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो आपकी संख्या कैसे आती कि शेषफल कितने बचे आपके, 3, 2, 2। 3
3,2,2 क्या बच रहे हैं आपके शेषफल बचने चाहिए। तो अगर आपने अंतिम भागफल क्या ले लिया, अंतिम भागफल अगर 1 ले लिया आपने, तो आपकी ये वाली संख्या क्या आएगी, तो आप बता दोगे 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार ये क्या होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 5 और 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा आपका 22, ठीक है। क्योंकि ये संख्या इस संख्या मतलब सिंपल, इसका मतलब ये है कि 22 में अपन ने कई का भाग दिया है, 22 में अपन ने भाग दिया है 4 का, तो 4 5 20, 5 बार पूरा पूरा भाग गया और 20 आया, तो कितना बचा 2 शेषफल। तो ये ऐसे ही लिखा गया है कि 4 में 22 में 4 का भाग देने पर 5 बार भाग गया और 2 कितना बचा शेषफल। तो इसी को अपन संख्या जब निकालते हैं तो इसको उल्टा लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लो, अपन भागफल मान लो, जैसे यहाँ पर अंतिम भागफल 0 माना था, इसी प्रकार यहाँ पर अंतिम भागफल क्या माना 1, और इस भागफल से आपके पास संख्या है, जैसे ये संख्या है, ये भागफल है, तो इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने अच्छे से पढ़ी है जब शेषफल प्रमेय स्टार्ट की थी तभी। तो ये भाजक, ये भागफल और ये क्या है शेषफल, तो भाजक इंटू भागफल करके उसमें शेषफल ऐड कर देते हो तो आपकी क्या आ जाती है संख्या, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी ये संख्या कितनी आई 22, उसी प्रकार ये फिर इस संख्या के लिए क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने जब आपको क्रमागत भाग पढ़ाया था तो आपको बताया था कि यहाँ जो संख्या आती है वो क्या बनती है, भागफल, ठीक है। तो ये क्या होगा भागफल, तो ये क्या होगा 5 इंटू 22, 5 इंटू 22 कितना होगा, 5 20 5 100 और 10, ठीक है, 110 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 100, मतलब 110 और 3 113 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको सिंपल क्या करना है कि आपको जब आपने अंतिम भागफल 0 रखा था आपके पास संख्या कितनी आई 53, जब आपने अंतिम भागफल 1 रखा था आपके पास संख्या कितनी आई 113। जब आप अगर आप अगली बार अंतिम भागफल मान लो 2 रखते हैं तो आपके पास ये संख्या क्या आएगी, चेंज आएगी, फिर 3 रखेंगे तो फिर चेंज आएगी, फिर 4 रखेंगे तो फिर संख्याएं चेंज होती जाएगी। मतलब इस प्रकार की बहुत सारी संख्या है जिनको 5, 4, 3 से भाग देने पर शेषफल जो है 3,2,2 बच सकता है। बट आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पर सबसे न्यूनतम संख्या अगर पूछी थी तो एक कंफ्यूजन ये भी रहता है कि जब न्यूनतम संख्या की बात करते हैं तो बुक्स में जो होता है, बुक में क्या दिया होता है कि बुक में वो 1 मान कर देता है, जो क्या है गलत है, क्योंकि 1 से छोटी भी संख्या आपने यहाँ 0 अंतिम भागफल क्या रखा 0 रखा, 0 रखने पर आपकी संख्या क्या है 53, और 1 रखते हैं जब अंतिम भागफल तो ये तो इससे क्या है बड़ी है, मतलब ये क्या है सबसे छोटी, ये नहीं है, सबसे छोटी क्या है ये है, और ये क्या रखने पर आई है अंतिम भागफल 0 रखने पर। तो ये आपको माइंड में ध्यान रखना है कि अंतिम भागफल जब 0 रखते हैं तो अपनी क्या आती है सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो इसका मैंने आपको एक लिखवाया था क्या जनरल फॉर्म, इसका मैंने उस दिन आपको एक लिखवाया था जनरल फॉर्म कि या सामान्य रूप इसका जो लिखवाया था कि इस प्रकार की संख्याएं सामान्यतः कैसे लिखते हैं। तो मैंने लिखवाया था कि एलसीएम ऑफ डिवीजर, ठीक है, डिवीजर मतलब जो भाजक है उसके एलसीएम ले लो कि भाजक क्या है 5 4 3 भाजक है, इनके क्या ले लो आप एलसीएम ले लो इनटू के प्लस क्या कर दो प्लस जो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर है छोटी से छोटी संख्या है तो ये क्या कर दो प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। इस प्रकार से आप कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं जो आपके ऑप्शन में है कि कैसे कि मान लो आपका जैसे यहाँ पर इनका एलसीएम 5, 4 का एलसीएम क्या आएगा आपका 5, 4 क्या है भाजक है, तो इनका एलसीएम लोगे 5, 4 का तो एलसीएम क्या आएगा कि 5 और 20 और कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 60, क्योंकि ये क्या है को प्राइम में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 60 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया, तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे एलसीएम रख देंगे 60 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर आपका कितना आया था, स्मॉलेस्ट नंबर आप बता दोगे, स्मॉलेस्ट नंबर कितना आया 53, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 53। तो ये क्या है आपकी एक जनरल फॉर्म है, यहां से आप ये 1 रखने पर अगर k की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपका 113 आ जाएगा, अगर k की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा k 0 हो जाएगा पूरा, और कितना आएगा संख्या कितनी आएगी तो संख्या आपकी आ जाएगी कितनी 53, अगर k की वैल्यू 0 रखते हैं तो। फिर अगर k की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपकी संख्या 60 प्लस कितनी हो जाएगी क्योंकि 60 एकम 60 होगा और 53 कितनी हो जाएगी 113। उसी प्रकार अगर आप k बराबर 2 रखते हैं तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 120 प्लस 53, तो आपकी संख्या हो जाएगी 1 और ये 73, ठीक है, तो मतलब 120 और 53 कितना हो जाएगा 173।
तो इस प्रकार जो है ये संख्याएं क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है कि एक ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जिनको भाग देने पर 3,2 क्या बचे, शेषफल बच रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इसका बेसिक और है जो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, बट अपन को इस जनरल फॉर्म को पकड़ के अपन को वो संख्याएं लेनी है जो क्या है ऑप्शन में दी हुई है। ठीक है, इस पर और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें कि इसमें दिया गया है आपको कि एक संख्या को 8,5 से भाग देने पर क्रमशः इस क्वेश्चन में जो है आपके जो भाजक है वो 2 है। कितने, 8,5। अभी तक 3 थे, इसमें 2 है, तो उससे कोई आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि 3 थे और 2 आ गए कैसे करेंगे, वही प्रोसेस लगेगी पूरी। अगर एक भी भाजक है तो एक तो इजीली कर लेंगे, पर 2 है, 3 है, 4 है, तो प्रोसेस पूरा वही लगेगा। ठीक है, तो एक संख्या को 8,5 से भाग देने पर क्रमशः 5,3 शेष बचते हैं तो संख्या होगी। मतलब आपको सिंपल ये बोला गया है कि एक संख्या को आप पहले 8 से भाग दे रहे हो और फिर कैसे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो आपके जो शेषफल बच रहे हो कितने बच रहे हैं, पहले 5 बच रहा है और फिर कितना बच रहा है, 3। तो आपको वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आप क्या निकालो, स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। मैंने जब कल ये चैप्टर मतलब इससे पिछले वाले वीडियो में जब ये पढ़ाया था क्रमागत भाग, तो मैंने आपको एक चीज यही बताई थी कि सबसे पहले आपका क्या रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए कि आप स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालोगे कि अंतिम भागफल क्या रख दो, 0। अंतिम भागफल क्या रख दो आप, अंतिम भागफल क्या रख दो, 0। तो अंतिम भागफल अगर 0 रखोगे तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आएगा कि 5 × 0, क्योंकि ये क्या है अंतिम भागफल और ये क्या है भाजक, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। ये संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 3। 5 × 0 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार ये कितना होगा 8 16 8 24 कि 8 × 3 भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 24 8 2 16 8 24 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29। तो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर जो आया वो कितना आया 29। तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया कि 29 आया कि 29 ऐसा छोटा से छोटा, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट नंबर का एक्चुअली मतलब क्या है कि 29 ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जिसको अगर 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है, और क्रम से है ना क्रमागत फिर 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 3 बचता है। सिंपल मतलब ये है। तो आपको ऐसा ऑप्शन में 29 कहीं पर नहीं मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो 29 ऑप्शन में है नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या ले, इसकी जनरल फॉर्म लिखे कि जनरल फॉर्म क्या थी इसकी, वो आपको पता है, अब तक समझ में आ गया होगा कि इसकी जनरल फॉर्म थी क्या थी। जनरल फॉर्म क्या थी इसकी कि क्या ले आप एलसीएम ले किसका, डिवीजर का एलसीएम ले इनटू के, प्लस क्या करते हैं आप स्मॉलेस्ट नंबर कर ले, प्लस क्या करते हैं आप स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर आपने निकाल लिया कितना है 29। तो आप एलसीएम लेंगे अगर डिवीजर का, तो डिवीजर क्या है आपके 8 और 5, तो एलसीएम कितना आएगा 8 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका 40 जो आएगा वो क्या हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 40 इनटू क्या करेंगे के, प्लस क्या कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है कितना है, ये रख दे आप 29। यहां पर मैंने ये चीज भी बताई थी आपको कि के क्या शो करता है, के शो करता है कि क्वेश्चन में अंतिम भागफल क्या लिया गया है। क्वेश्चन में अंतिम भागफल अगर 0 लिया गया होता तो आपका डायरेक्ट जो ऑप्शन आ जाता वो क्या आ जाता 29 आ जाता, पर 29 ऑप्शन में है ही नहीं कहीं से कहीं तक। इसलिए आपको ये ट्राई करना है कि इस के को क्या रखें कि ऑप्शन में जो आंसर दे रखे उनमें से कोई अपना मैच हो जाए, मतलब ऑप्शन। ठीक है, तो आप के को रख के देखें कि के को 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1 रखने से मतलब ही नहीं है, संख्या दे रखी है 400 के तकरीबन। तो आप अगर इसको के बराबर क्या रखते हैं 10 रखते हैं, डायरेक्ट के बराबर 10 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना होगा प्लस 29, तो ये कितना होगा 429। तो आपका ऑप्शन जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 429। तो इसका सिंपल मतलब ये के बराबर 10 रखने का सिंपल मतलब ये है कि जब इन्होंने क्वेश्चन बनाया था तब अंतिम भागफल क्या लेके बनाया क्वेश्चन, कि अंतिम भागफल उन्होंने क्या लिया था, यहाँ पर 0 की जगह 10 लिया था। सिंपल मतलब ये है, और इससे कोई बड़ा इसका लॉजिक नहीं है। के का इतना ही लॉजिक है कि इन्होंने जो अंतिम भागफल लिया था वो क्या लिया था 0 की जगह अपना क्या लिया था 10 लिया था। तो आपको ये चीजें अब तक समझ में आई होगी कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आपको के की वैल्यू जब भी रखें आप, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जैसे अगर आपको यहाँ पर मान लो ऑप्शन 1 से होता कि 229 मान लो कहीं पर ऑप्शन होता ऑप्शन में,
ठीक है। ऑप्शन में अगर 229 होता तो आप फिर क्या लेते, के बराबर आप क्या लेते, के बराबर क्या रख दो आप 5 रख दो, तो ये कितना होगा 40 × 5 + 29, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 × 20 200 + 29। मतलब यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, के बराबर क्या रख देंगे आप 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 229। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और इसमें अगर आपसे एक चीज और भी पूछ सकता है कि के, मान लो ये पूछ ले आपसे कि अंतिम भागफल क्या है, मान लो ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर 0 की जगह आपसे ये नहीं पूछ के कि ऑप्शन में ऑप्शन देकर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका अंतिम भागफल क्या रहा होगा, तो आप अंतिम भागफल यहाँ से बता सकते हैं कि क्या रखने पर, के बराबर क्या रखने पर अपने ऑप्शन मैच हो रहे हैं। ठीक है, ये चीजें अब तक आपको क्लियर हुई होगी। तो इसमें अगला क्वेश्चन और करते हैं अपन, ये आप करने का ट्राई करें कि वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे क्रमशः 9,4 से भाग देने पर 5,2 शेष बचे। इस क्वेश्चन में बोल रखा है, ऑलरेडी बोल रखा है कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको। ठीक है, क्या बताना है आपको, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या है कि आपका अंतिम भागफल क्या रहा होगा, अंतिम भागफल क्या रहा होगा आपका 0। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या का मतलब यही है कि अंतिम भागफल आपको क्या लेना है, 0 लेना है। और आपको 2 भाजक दे रखे हैं और 2 क्या दे रखे हैं, शेषफल। मतलब 2 ही क्या दे रखे हैं, डिवीजर, और 2 ही क्या दे रखे हैं, रिमाइंडर। ठीक है, मतलब ये क्या है, क्रमागत भाग है। ये आपको समझ में आ जाएगा कि जिसे क्रमशः दे रखा है तो क्या है, क्रमागत भाग है। तो क्रमागत भाग आप कैसे करोगे, क्रमागत भाग आपको मैंने बताया है कि 9 से भाग दे रहा है, फिर 4 से भाग दे रहा है, सिंपल ऐसे लिख लेना है। और शेषफल क्या बच रहा है कि 5 बच रहा है और 2 बच रहा है। तो आपको अगर छोटा से छोटा नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे कि शेषफल क्या ले लो, अंतिम भागफल क्या ले लो, शेषफल का अंतिम भागफल क्या ले लो, आप 0 ले लो अंतिम भागफल। ये चीजें अब तक आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने 10 क्वेश्चन तो मैक्सिमम इस पर समझा दिए होंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो अंतिम भागफल आपने अगर 0 लिया तो ये क्या आएगा, ये संख्या क्या आएगी यहाँ पर कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये कितना रहा होगा यहाँ पर 2, कि 4 में 2 का 2 में 4 का भाग दोगे तो आपका शेषफल जो आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार ये संख्या क्या रही होगी यहाँ पर, तो आप बताओ 9 दूनी 18, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और 18 5 कितना हो जाएगा 23। मतलब छोटी से छोटी संख्या क्या रही होगी आपकी 23। बट इस क्वेश्चन में मैं आपको इस क्वेश्चन में और भी समझाने का ट्राई करता हूं कि ये तो 23 आ गया। मान लो ऑप्शन ऐसा नहीं होता, ऑप्शन ऐसा नहीं होता कि 23 ऑप्शन होता और आपको ऑप्शन इसमें कुछ और एडिट करके दिया हो जाता कि मान लो यहाँ पर के बराबर रख देता हूँ, 2 रख देता। तो के बराबर अगर 2 रख देता तो आप कैसे करते कि आपको एलसीएम लेना है किसका, एलसीएम लेना है किसका 9,4 का। भाजक का जस्ट क्या ले लो आप एलसीएम प्लस क्या कर दो, स्मॉलेस्ट नंबर आपको 23 आया वो कर दो। तो इनका एलसीएम लोगे तो आपको कितना आएगा, एलसीएम 36 इंटू के, क्योंकि आपकी जनरल फॉर्म में क्या रहता है, के का मल्टीपल रहता है, प्लस 23 कर देंगे। तो यहाँ पर के बराबर जैसे आप 1 रखेंगे, एक संख्या आपकी आएगी क्या 36 इंटू 1, 36 इंटू 1 प्लस 23। और एक के बराबर जैसे आपने यहाँ पर 1 रखा था, के बराबर जैसे 2 रखते हैं तो आपकी संख्या आएगी 36 इंटू 2 प्लस 23। मतलब एक संख्या तो 23 भी है जिसको 9,4 से भाग करते हैं तो शेषफल 5,2 बचता है। एक संख्या आपकी ये भी है 36 और 23 कितना होगा 6 और 3 9 और 3 होगा 5। 59 भी क्या है, वो संख्या है जिसको 59 को आप भाग करके देखें 9,4 से तो आपका शेषफल क्रमशः 5,2 ही बचेगा। कि 59 को अगर आप 9,4 से भाग देखेंगे तो 9 छन कितना होता है, 9 छन 54 होता है। यहाँ कितना बचेगा आपका भागफल, और 59 में से 54 माइनस करोगे कितना बचेगा 5 शेषफल। और इस 6 में कई का भाग देना है, 4 का भाग देना है तो आपका यहाँ पर 4 एकम 4, अंतिम भागफल जो आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा और 2 क्या बचेगा आपका शेषफल। ये अंतिम भागफल आया। और मैंने बताया कि जो के है, के ही क्या है अंतिम भागफल है, और के क्या है अपना यहाँ पर 1 रखा था और यहाँ पर भी कितना आया 1 आया। ठीक है, तो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से कि इस के का क्या लोचा है इस क्वेश्चन में, और के कैसे कैसे अपन रख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपके पास ऑप्शन 59 होता तो आप के यहाँ 0 नहीं रख के यहाँ पर के एक क्या रख देते, 1 रख देते। फिर अगर आपके पास ऑप्शन ऐसा होता कि 72 प्लस मान लो ये कितना आ रहा है 36 72 प्लस 23 तो ये कितना होगा 95। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 95 भी क्या हो सकता है आंसर हो सकता है आपका। बट कब, जब ये ऑप्शन में हो तब कि ऑप्शन में उसने के बराबर क्या रखा हो 2 रखा हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैल्यू के बराबर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं।
डॉट 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 आप कहीं तक भी जाएं, सारी संख्याएं रख सकते हैं, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो ये वेरी करता है कि क्वेश्चन में उसने किस प्रकार से दिया हुआ है, उस प्रकार से आपको रखना है। तो ये सारी चीजें अब तक आपको समझ में आई होगी कि के का क्या मतलब है इस क्वेश्चन में, और ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको आप करके देखें। सेम है ये भी, उसी पैटर्न पर बेस्ड है कि क्या आपको अंतिम भागफल रख देना है, क्या रख देना, 0 रख दो, कुछ भी रख दो, संख्या निकाल लो, और फिर क्या बताना है कि इसको विभाजकों का क्रम इसमें उल्टा कर रखा है कि एक संख्या को क्रमशः 8, 7, 4 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 1 शेष बचता है। तो विभाजकों के क्रम को उलट देने पर, उलट देने का मतलब ये है कि आपने पहले भाग दिया था 8, 7, 4 से, तो क्रम उलट देना मतलब 7, 4, 8 से भाग दो। पहले इधर से भाग दिया था, अब आप इधर से भाग दो, ठीक है। तो क्रम उलट देने का सिंपल मतलब ये है कि आपने पहले 8, 7, 4 से भाग दिया था, अब आपको भाग देना है 4, 7, 8 से। तो पहले तो आपको संख्या निकालनी पड़ेगी वो, वरना भाग दोगे कहीं में, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल वही प्रोसेस की भाग देना है 8, 7 और 4 से, और आपका शेषफल कितना बच रहा है 2, 3, 1। आपका शेषफल कितना बच रहा है 2, 3, 1। तो आप सबसे पहले क्या करो कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, सबसे छोटा से छोटा नंबर निकालो, ताकि अपन को क्या रहे, इजी रहे। और छोटा से छोटा नंबर अगर निकाल रहे हैं, अगर आप छोटा से छोटा नंबर निकाल रहे हैं, तो अंतिम भागफल क्या रख देना है, 0 रख देना है। और ये जैसे 0 रखोगे आप, एक मिनट, अंतिम भागफल यहाँ रखेंगे अपन 0, ठीक है। तो ये जैसे 0 रखोगे आप, तो ये संख्या कितनी आएगी आपकी यहाँ पर ये संख्या आएगी आपकी 1, क्योंकि 4 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। फिर ये संख्या कितनी आएगी आपकी, तो ये होगा 7 × 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, और ये संख्या कितनी होगी आपकी कि 8, 9, 80 और 2 कितना हो जाएगा 82। मतलब छोटा से छोटा नंबर क्या है, वो 82 है, जिसको आप 8 से भाग दोगे 2 शेषफल बचेगा, फिर क्रमागत 7 से भाग दोगे 3 बचेगा, और क्रम से 4 से भाग दोगे तो 1 शेषफल बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि विभाजक के क्रम को उल्टा कर देना है, विभाजकों के क्रम को उल्टा कर देना है। पहले आपने 8, 7, 4 से भाग दिया है, तो अब आपको भाग देना है 7, नहीं, अब आपको भाग देना कैसे, 4, 7, 8 से, ठीक है। पहले ऐसे भाग दिया था 8, 7, 4 से, तब उल्टा कर दो कि 7 पहले 4 से भाग दो, फिर 7 से दो, फिर कैसे दो 8 से। तो इस प्रकार अगर इस 82 को आप डिवाइड करते हैं कैसे 4, 7, 8 से, तो आपके शेषफल क्या बचेंगे। आप अगर इसको भाग दोगे तो भाग देकर आप देखें, आप भी करने का ट्राई करें, ठीक है। वरना मैं करवा रहा हूं, पर मेरे ऊपर अगर इतने आप अगर यही कर रहे हैं कि ओनली मैं कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। आप भी कॉपी में क्या करें, ट्राई करें कि हाँ अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद करने का ट्राई करें, ठीक है। तो आपको बताना है अब कि उलट देने पर क्रमागत शेषफल क्या बचेगा, मतलब शेषफल क्या आएंगे वो बताना है। तो इसमें अगर भाग दोगे आप, तो आपको पता है कि 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, और ये 20 बार जाएगा पूरा, क्योंकि 20 × 4 कितना होता है 80, और 2 क्या बचेगा आपका शेषफल। शेषफल कितना बचेगा 2, ठीक है। 20 × 4 कितना होता है 80, और 2 कितना बचेगा आपका शेषफल। फिर इस 7 में अगर आप 20 में अगर इस 20 में अगर 7 का भाग दोगे, तो 7 दूनी कितना होता है, 7 दूनी होता है आपका 14, 7 दूनी कितना होगा 14, और 6 क्या बचेगा आपका शेषफल। शेषफल यहाँ लिखना है, भागफल यहाँ लिखना है, ये सारी चीजें मैं उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसी प्रकार अब अगर आप इस 2 में 8 का भाग देते हो, इस 8 का भाग जब 2 में दोगे, तो आपका शेषफल कितना बचेगा 2, और 0 बार क्या जाएगा भाग कितनी बार जाएगा 0 टाइम्स, ठीक है। तो आपके शेषफल क्रमशः कितने आए 2, 6, 2, 6, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि इसके क्रम को उलट देने पर जब भाग दिया अपन ने, उलट कर अगर जब भाग दिया, तो आपका आंसर क्या है, शेषफल क्या है क्रमशः 2, 6, 2। तो अब आपको क्रमागत भाग में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रमागत भाग देना है या इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप क्या करें, इसको प्रैक्टिस करें, 1-2 बार अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, ये सारा आपका क्रमागत भाग वाला टॉपिक पूरा खत्म हो गया। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, तो इसमें सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये क्वेश्चन एक बचा है शायद तक, तो इसको आप करके देखें खुद से कि एक संख्या को क्रमशः 7, 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्रमशः 3, 2 बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे, ये आप करके देखें, इसको करने का ट्राई करें। अगर आप
ने अभी तक पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। अब अपन आते हैं काय पर यूनिट डिजिट